हेलो जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज सिद्धांत और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सॉल्यूशन किसके 10 डेज 10 चॉकलेट क्वेश्चन पॉलिनोमियल सीरीज, जो मैंने स्टार्ट की थी 10 दिन पहले। जो मैंने आपको रोज 10-10 क्वेश्चन उसके सेंड किए थे, एक एक रोज आना मैं सेंड कर रहा था। आज उसी के सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये मैं पहले ही बता दूं, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन 1-2 दिन में फिर डिस्कस करेंगे। क्यों? अगर मैं 10 के 10 क्वेश्चन आज के आज डिस्कस करा देता तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इजी तो नहीं था, काफी अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस थे इस वजह से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें कैसे करना है, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो समझते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जो पी और क्यू है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप एक चीज ध्यान देखो, मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। अब एक देखो, अगर इसके रूट्स पी और क्यू हैं, इसका मतलब क्या है, जब मैं एक्स की जगह पी और क्यू पुट करूंगा तो आंसर जीरो आना चाहिए, यही तो मतलब होता है। तो मैं अगर एक्स की जगह यहाँ पे पी पुट करूं, पुटिंग पुट पी, पुट पी, अगर मैं एक्स की जगह पी पुट करूंगा तो ये क्या होगा, पी का स्क्वायर माइनस ए पी माइनस वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ए पी प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो पी स्क्वायर माइनस ए पी बराबर आगे किसका, अगर मैं इसे पूरे को एक चीज मान लूं, ये माइनस का ए प्लस बी। ये होगी क्या, पहली इक्वेशन। अब इसका क्या फायदा हुआ, देखोगे तो मुझे यहाँ पे वही टर्म मिल गई, यहाँ पे जो मुझे ऊपर क्वेश्चन में चाहिए, यहाँ पे वही टर्म बन गई। सेम अगर मैं Q को पुट करूंगा, पुट Q, अगर मैं जैसे मैंने P को पुट किया, Q को पुट करूंगा तो क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू भी मेरे पास माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। इतने समझदार आप हो कि कैसे आएगा, समझे आप। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी जगह पे पुट करूंगा तो मतलब 1/p² माइनस ए पी प्लस 1/q स्क्वायर माइनस ए क्यू प्लस 2/ab। अगर मैं इसकी जगह पे पुट करूंगा यही सब इक्वेशंस, तो पी स्क्वायर की जगह कैसा आ जाएगा, ये माइनस का ए बी ए प्लस बी, माइनस का ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, हाँ ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये क्या होगा 2/a+b। तो अगर आप एक देखोगे, अगर मैं एलसीएम वगैरह लूंगा तो ये मेरे पास सारी चीजें कट जाएंगी और मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यही हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है, यही इसका क्या है हमारे पास आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन है कि मुझे ए और बी की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो कि इससे डिविजिबल हो। जब भी हम इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए और बी की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इससे डिविजिबल हो। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं हम। इसका आंसर हमें लॉन्ग डिवीजन से ही मिल सकता है, मिलने को तो डिवीजन एल्गोरिथम से भी मिल सकता है, आगे इस टाइप के भी क्वेश्चन है। बट ये सिंपल सिंपल हमारा उससे हो जाएगा, लॉन्ग डिवीजन से। कैसे, देखो अगर मैं इसे कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन, पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या हो गया, x4 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब साइन चेंज, जो जो इक्वेशन है उनके साइन चेंज, ये तो कैंसिल, तो ये क्या बचा, एक्स क्यूब, ये क्या हो गया 7x² प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे किससे करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये आ गया। अब ये माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या बचा 7x², ये क्या बचा मेरे पास ए एक्स माइनस एक्स प्लस बी। अगर मैं अब यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करें हम, 7 से। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, 7x² प्लस 7, और 7 का है कांस्टेंट तो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन साइन अपोजिट चेंज, अगर मैं इसमें से x कॉमन लूंगा तो x बाहर, तो a-1 प्लस b-7, ये बचा मेरे पास आखिर में, ये बचा। अब अगर एक चीज देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास a और b की ऐसी वैल्यूज है कि इससे डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो जीरो होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए अगर इससे डिविजिबल है। मैं अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज जैसे 4 2 से डिविजिबल है, अगर मैं उसे डिवाइड करूंगा तो ये क्या कहते हैं, मेरे पास रिमाइंडर तो जीरो ही बचेगा, जीरो ही बचेगा जिस हिसाब से ये होता है। तो बस वैसे ही मेरे पास ये भी चीज क्या होगी, रिमाइंडर जीरो। अगर मैं इसे जीरो के बराबर यहाँ पे पुट कर दूंगा, इसे जीरो के बराबर पुट करूंगा। अब ये इक्वेशन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जीरो कब हो सकती है, लीनियर इक्वेशन जीरो कब होगी, जब एक्स वाली टर्म भी जीरो और बी वाली टर्म भी जीरो आ रहे, तभी तो जीरो हो सकती है, जब एक्स वाली। चलो ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसे ए एक्स 0x प्लस जीरो लिख लो, तब भी तो ये जीरो ही रहा।
अब इसे अगर कंपेयर करूंगा तो a माइनस 1 0 के बराबर है, b माइनस 7 0 के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या आई 1 और b की वैल्यू क्या आई 7। यही मेरे पास क्या है, हमारे पास फाइनल आंसर, एफ एन एफ फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर, ये हमारे पास क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया मैंने कि हमें इसमें डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करना है कि ये जो है ये इसका फैक्टर है पी एक्स का, एफ एक्स जी एक्स जो है वो एफ एक्स का एक फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब होने को तो लॉन्ग डिवीजन से भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट इसे हमें डिवीजन एल्गोरिथम से ही प्रूव करना है। अगर मैं इसमें सॉल्यूशन देखूं, जो भी सॉल्यूशन है, जैसे जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स है, एफ एक्स की डिग्री क्या है मेरे पास, एफ एक्स की डिग्री अगर मेरे पास यहाँ पे देखोगे तो एफ एक्स की डिग्री है मेरे पास 4। डिग्री क्या है मेरे पास इसकी 4। अब जब एफ एक्स की डिग्री 4 है मेरे पास और जी एक्स की डिग्री क्या है मेरे पास, जी एक्स की डिग्री है, जी एक्स की डिग्री है मेरे पास 2। तो मान लो मेरे पास जो वो आएगा, क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट आएगा जब मैं इसे डिवाइड करूंगा। अरे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है मेरे पास, यही होता है मेरे पास डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम तो मेरे पास यही होता है। अब डिविडेंड क्या है मेरे पास, एफ एक्स, मेरे पास जी एक्स क्या है, डिवाइजर। अब जो क्वोशिएंट होगा वो मेरे पास जो आएगा वो डिग्री 2 का ही आएगा। क्यों आएगा, अरे जब एक बात देखो, जब मैं डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो डिग्री से डिग्री होंगी। तो मान लो मेरे पास क्वोशिएंट जो है वो डिग्री 2 का है। अगर मैं क्यू एक्स कहूँ क्वोशिएंट, वो मेरे पास डिग्री 2 का एक इक्वेशन बनेगी। मान लो लेट कर लेते हैं उसे, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट करो, लेट कर लिया हमने। और रिमाइंडर जो है, आपको पता होगा अगर क्वोशिएंट हमारे पास क्वाड्रेटिक है मतलब 2 डिग्री का है, तो जो रिमाइंडर है उससे तो कम ही डिग्री का होगा। रिमाइंडर कभी क्या कहते हैं क्वोशिएंट से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्वोशिएंट से तो ज्यादा कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, तो कम का ही होगा। मान लो मेरे पास क्या होगा, एक कम की डिग्री का पी एक्स प्लस क्यू। इसे भी मैंने लेट कर लिया। अब अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम इसमें अप्लाई करूं, इसमें पुट करूं डिवीजन एल्गोरिथम की जगह, डिविडेंड की जगह अगर मैं लिखूं एफ एक्स, अगर मैं इसे यहाँ पे देखूं, ये एफ एक्स, ये क्या आएगा मेरे पास, जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास, आर एक्स क्या है ये। अब एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करो। एफ एक्स क्या है मेरे पास, 3x4, 3x4 5x क्यूब, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। जी एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और क्यू एक्स क्या है मेरे पास, जो हमने लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आर एक्स क्या है मेरे पास, पी एक्स प्लस क्यू। हम ये सब क्यों करें, क्योंकि हमें इसे डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करना है। करने को तो हम इसे सीधा लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में जब इसमें लॉन्ग डिवीजन का है, इस वजह से हम लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं। अब अगर देखो मैं दोनों साइड को अगर वो करूं, ये 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, इस ब्रैकेट को खोलूँ, तो ये होगा ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये, 3ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx, 3cx और प्लस प्लस क्या होगा फिर मेरे पास, अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और पी एक्स प्लस क्यू। ये सब हो गया मेरे पास, ये आ गया सब चीज मेरे पास। अब अगर यहाँ से एक चीज देखो, जो अब कंपेयर करते हैं, ये बी एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब, इन सबको अगर मैं एक करूं तो ये होगा ए एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब कॉमन, तो बी प्लस 3 है, 3 प्लस बी एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाली चीज है, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा मेरे पास, 3b प्लस ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। मैं सबको एक साथ इकट्ठा कर रहा हूँ, सी एक्स। अब मेरे पास ये वाली बची टर्म्स, बी एक्स पी एक्स, तो ये क्या मेरे पास 3c प्लस बी प्लस पी, ये एक्स वाली टर्म बची। और मेरे पास लास्ट में एक वो बचा सी प्लस क्यू, सी प्लस क्यू, ये दो चीज़ें बच गई मेरे पास। अब इधर मेरे पास क्या है, अगर मैं इधर आर एच जो एल एच एस है उससे कंपेयर करूंगा इसे, 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करो सारी उसके। अगर मैं इसमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। कैसे, x4 का कोफिशिएंट देख के। ऐसे ही x क्यूब का मतलब b प्लस 3 जो है वो मेरे पास 5 के बराबर होना चाहिए।
अब a की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो b प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 5, तो b आ गया मेरे पास कितना -4, b आ गया कितना मेरे पास -4। अब ऐसे ही 3b प्लस a प्लस c को अगर मैं कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर तो किसके बराबर है वो -7 के। 3 b की जगह -4, a की जगह 3, c ऐसे ही -7, ये क्या हो गया -12, -12 प्लस 3 -9 प्लस c इक्वल्स टू -7, तो c कितना आ गया 2, c आ गया क्या मेरे पास 2। अब ऐसे ही अगर मैं अब ऐसे ही अगर मैं ये वाली जो x वाली टर्म है उसे कंपेयर करूंगा तो x वाली टर्म क्या है मेरे पास 3c प्लस बी प्लस पी इक्वल्स टू 2। 3c की जगह कितना 2, b की जगह कितना -4 प्लस p इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया 6 -4 2 प्लस p बराबर 2, तो p क्या आ गया मेरे पास 0, p 0 आ गया। सेम मेरे पास c प्लस q किसके बराबर होगा 2 के, c की जगह क्या है 2 प्लस q बराबर 2, तो q भी क्या आ गया 0, क्यू भी क्या आ गया मेरे पास 0। ये चीज हो गई। अब इसमें अगर एक चीज देखो मेरे पास जो वो था क्यू एक्स मैंने किसे माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। अब अगर मैं इसमें वो डालूं इसके कोफिशिएंट्स तो क्या होंगे 3x² ए की जगह -4x प्लस सी की जगह 2, तो क्यू एक्स तो मेरे पास ये आ गया, क्यू एक्स ये आ गया। और मेरे पास जो आर एक्स है पी एक्स प्लस क्यू वो क्या आ गया 0, 0 आ गया, आर एक्स पी भी 0 है क्यू भी 0 है, हेंस सो एक्स स्क्वायर जो भी हमारे पास वो था, जो भी हमारे पास था जी एक्स था ना, हाँ, तो हेंस सो जी एक्स इज अ फैक्टर, तो जी एक्स एक फैक्टर है पी एक्स फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर ही जीरो होगा, अगर रिमाइंडर ही जीरो हो गया तो मतलब वो फैक्टर ही तो है, जी एक्स एफ एक्स को डिवाइड कर रहा है इस वजह से रिमाइंडर जीरो है, बिकॉज आर एक्स इक्वल्स टू 0। या अगर आप लॉन्ग डिवीजन से करके देखोगे ना, लॉन्ग डिवीजन से करके भी ये सेम ही आंसर आएगा, लॉन्ग डिवीजन से करके देखोगे तब भी यही आंसर आएगा क्वेश्चन में, समझे। चलो तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, हमें बताना है और बी की वैल्यूज जो इस वाले क्वेश्चन की भी जीरोज है, ऑल्सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब हमें बताना है और बी की कौन सी वैल्यूज पे इसकी और इसकी जीरो सेम आएंगी, मतलब वही लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके, इसका मतलब वही है कि हमें इसका बताना है कि कब डिवीजन हुआ, ए और बी की वैल्यू निकालनी है कि पूरा डिवाइड हो जाए इससे, तभी तो जीरोज आएंगी कि पुट करके जीरोज आए। तो वही अपना लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन कैसे, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस ए को हम डिवाइड करते हैं किससे, x5 माइनस x4 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस बी। इससे अब हम क्या करते हैं एक दूसरे को डिवाइड, सबसे पहले किससे करेंगे x² से, तो ये क्या होगा x5 प्लस 2x4 प्लस 2x4 प्लस ax² सॉरी। अब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, सबके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या होगा माइनस का 3x4 माइनस का 4x³ ये क्या होगा प्लस का 3 माइनस ए x², यही बचेगा x² प्लस 3x प्लस बी, ये हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x से करेंगे अब हम मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा माइनस का 3x4, ये क्या होगा -6x³ -6x³ -3ax यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा प्लस 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 डिवाइड बाय 2x³ प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस ये वाला ये x² है ना, ये क्या होगा 3 प्लस 3a एक्स प्लस बी, ये बचा मेरे पास। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, तो ये क्या हो गया 2x³ प्लस कितना होगा ये 4x² और क्या होगा प्लस 2a प्लस का 2a ये आ गया, ये बचा मेरे पास। अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा अभी से यहाँ पे भी साइन चेंजेस हो जाएंगे सबके, ये गया, तो ये क्या होगा 3 माइनस ए माइनस 4x² प्लस 3 प्लस 3ax प्लस बी माइनस 2a, ये हो गया। अब एक बात देखो, जब ये अगर इसे डिवाइड ही करेगा, अगर इसकी जीरोज ही होंगी, ये डिवाइड ही करेगा इसे, तो डिवाइड करने के बाद एक चीज देखो, इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी जीरो होगा यहाँ से, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, दोबारा सबके कोफिशिएंट्स वो कर दो कंपेयर, तो मतलब 3 माइनस ए माइनस 4 बराबर 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 यहाँ से। ऐसे ही b माइनस 2a बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2a, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, b आ गया क्या
-2 ए और अब मेरे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई। अब मेरे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं। अब मुझे आगे बताना है कि कौन सी जीरो पी एक्स की क्यू एक्स की जीरो नहीं होने की। क्यू एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा अब यहाँ से, क्यू एक्स जो है मेरे पास, जो मेरे पास क्यू एक्स है, अब जो क्यू एक्स है मेरे पास वो क्या है, क्यू एक्स है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो वही एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, ए की जगह उसकी वैल्यू रख दी हमने -1, ये हमने -1 रख दी। अब इसकी एक बात देखो, जीरोस क्या है, इसकी जीरोस यही तो है, जब ये रिमाइंडर जीरो हो गया इसका मतलब ये वाली क्वाड्रेटिक बनी, इसके ही तो हमारे पास फैक्टर होंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अगर मैं जीरो के बराबर पुट करके इसकी वैल्यूज निकालूं तो ये x माइनस टू एक्स माइनस वन होगा फैक्टराइज जीरो, तो x की वैल्यू 2 और 1, इसका मतलब है इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 2 और 1 होंगी। अगर मैं इसे इसमें पुट करके देखूं, अब अगर मैं इसे इसमें पुट करके देखूं तो मुझे पता लगेगा कि अगर qx भी जीरो हो गया तो मतलब जो px की जीरोज हैं वो qx की भी जीरो हैं। समझने का ट्राई करो थोड़ा। अगर मैं इसे इसमें डाल के देखता हूं, अगर जीरो आ गया तो मतलब ये जीरो हैं, इसकी सेटिस्फाई करेंगी, जीरो नहीं है तो मतलब जीरो नहीं है, फिर कुछ और देखेंगे। चलो चेक करते हैं। तो qx में अगर मैं पुट करूंगा q1, qx की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 का क्यूब प्लस 2, 1 का स्क्वायर -1, तो क्लियरली इससे ये कट जाएगा तो 2 बचा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही Q2, तो ये क्या होगा 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का स्क्वायर -1, तो ये कितना होगा 8 प्लस 8 प्लस -1, तो ये कितना हो गया 15, ये भी नॉट इक्वल टू 0। सो हेंस, सो 1 and 2 आर नॉट द जीरोस ऑफ QX। 1 और 2 QX की जीरोस नहीं है, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, but they are the zeros of qx, they are the zeros of qx, they are the zeros of px की तो जीरोज है पर qx की नहीं है। समझे, ये क्वेश्चन आया समझ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हमारे पास ये आइडेंटिटी के बेस्ड पे है, a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, हमें a4 b4 c4 निकालना है। ठीक है, a4 b4 c4, स्टेप वाइज चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। हमें a4 b4 c4 चाहिए, ये कब आ सकता है अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं। अगर मैं आपको इसके लिए बेसिकली ये वाली आइडेंटिटीज तो याद होनी चाहिए, क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किसके बराबर होता है, ये होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -ab -bc -ca। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, आप ये क्वेश्चन फिर कर सकते हो अगर आपको ये वाली आइडेंटिटीज याद है। चलो तो अब देखते हैं। अब जो मेरे पास वो है क्वेश्चन, ये क्या है, a4 b4 c4 कब आ सकता है, अगर देखो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 6 है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 b4 c4, ये क्या होगा 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर 2c स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 36। कैसे, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी से बराबर 36 आ गया। अब a4 b4 c4, अब मैं अगर इसमें 2 ले लूं तो ये ab का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर बचा प्लस ac का होल स्क्वायर बचा, ये किसके बराबर आ गया 36। अब मुझे ये तो मिल गया ये, अब बस मुझे किसी तरह इसकी वैल्यू और पता चल जाए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पता करने के लिए मेरे पास और इक्वेशंस गिवन है, हम उससे करते हैं। जैसे क्या, जैसे मेरे पास और कौन सी इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसके बराबर 2 का स्क्वायर 4, इससे किससे, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन से, समझे। अब इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की तो वैल्यू हमें पता है 6 प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बराबर 4 आ गया। अगर मैं इसे करूं तो 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 4 आ गया, मतलब -2, मैं अगर 6 से माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा -2, तो मतलब ए बी बी सी और सी ए ये मेरे पास -1 के बराबर आ गया।
ये मेरे पास -1 के बराबर आ गया। अगर कुछ एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे कुछ इसी का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे कुछ इसी का स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं दोबारा इसमें स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा कर दूं, तो ये ए बी बी सी सी ए का होल स्क्वायर, ये पूरा आइडेंटिटी बेस्ड मैनिपुलेशन, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ ये सब चीजें। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरे पास कि कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। मैं कुछ भी हवा में तीर नहीं मार रहा, मैं हर स्टेप देख रहा हूँ कि अच्छा यहाँ से मुझे ये मिल सकता है, यहाँ से ये मिल सकता है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या होगा 2ab² बी बी सी स्क्वायर ए प्लस CA² बराबर किसके 1 के। अब जब यहाँ से अगर एक चीज देखो, अब मैं अगर यहाँ से देखूं A² B² C² इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब जब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसमें से 2ABC भी कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा A प्लस B प्लस C बराबर 1 के। अब मुझे A प्लस B प्लस C की वैल्यू तो पता है, अब मुझे कैसे भी करके 3ABC की वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, मैं उससे निकाल लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन कैसे है, मेरे पास क्या है A³ B³ C³ मेरे पास 8 है। और मैंने अभी आपको ये वाली आइडेंटिटी पढ़ाई, ये वाली आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई है। इसका मतलब क्या है A³ B³ C³ -3ABC किसके बराबर होता है, -3ABC किसके बराबर होता है, ये उसके बराबर होता है हमारे किसके, A प्लस B प्लस C प्लस A² B² C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA माइनस AC माइनस AC इसके बराबर होता है। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, ये मेरे पास 8, ये -3, ABC की वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए। A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 6 आई थिंक, नहीं 2। A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या हो गया 2। A² B² C² की वैल्यू हमें पता है कितनी है 6, माइनस इसकी भी वैल्यू पता है मुझे, ये अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा इसमें तो अंदर क्या बचेगा, ये अंदर बचेगा AB प्लस BC प्लस AC ये बचेगा मेरे पास। और मेरे पास AB प्लस BC प्लस CA की भी वैल्यू मेरे पास गिवन है, कितनी आई है -1, ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये -1 है। तो यहाँ पे मैं -1 पुट कर दूंगा तो ये कितना आएगा 8 - 3 ABC 2 6 माइनस -1, ये -1 आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 7 14, तो 8 - 3ABC किसके बराबर आ गया 14 के बराबर, तो 3ABC किसके बराबर आ गया -6 के बराबर, तो ABC किसके बराबर आ गया -2। अब जब ABC मेरे पास -2 के बराबर आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या होगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस, ये बस कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है इसमें। 2 यहाँ पे -2 A प्लस B प्लस C की वैल्यू 2 है, ये 1, तो A B का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस A BC का होल स्क्वायर किसके, ये क्या आ गया 2 4 8, 8 -8 ये किसके बराबर आ गया 9 के बराबर। ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, ये 9 के बराबर आ गया मेरे पास, अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो। लेट मी चेक, एक बार चेक करने दो मुझे। A प्लस B प्लस C किसके बराबर था 2 के बराबर, तो 2 2 4 4 8 -8 इधर जाएगा +1 9, चलो ये 9 के बराबर आ गया। अब बस इसे इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो गया A4 B4 C4 +2 9 बराबर कितना 36, तो A4 प्लस B4 प्लस C4 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 36 में से 18 गए, कितने हो गए मेरे पास 18, यही मेरे पास आंसर है, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो। समझे, चलो आज के लिए फिर चलो इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बचे हुए बाकी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर चाहे वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे कल।